मृत्यु की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, आरव। जीवन में उसने हमेशा मृत्यु को एक रहस्य की तरह देखा था। लोग जन्मते, जीते और फिर चले जाते, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, यह जानने की उसकी इच्छा दिन प्रतिदिन गहरी होती गई। एक दिन आरव ने निश्चय किया कि वह मृत्यु की खोज करेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे टोका, मृत्यु को जानने की कोशिश करने वाला या तो पागल होता है या खुद मृत्यु को आमंत्रित करता है। लेकिन आरव का संकल्प अडिग था। अपनी यात्रा की शुरुआत करते वह सबसे पहले उस घने जंगल में गया जहां कहा जाता था कि आत्माएं भटकती हैं। वहां उससे एक बूढ़ा साधु मिला जिसकी आंखों में उम्र और अनुभव की गहराई थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मृत्यु कोई स्थान नहीं, एक अनुभव है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन चेतावनी देता हूं, जो सच जानता वह वैसा कभी नहीं रहता जैसा पहले था। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। साधु ने उसे एक दवाई दी, एक ऐसा पेय जिसे पीकर आत्मा कुछ समय के लिए देह से बाहर निकल सकती थी। आरव ने बिना हिचकिचाए दवाई पी ली। अगले ही पल वह खुद को अपने शरीर से बाहर पाया। वह हवा की तरह हल्का था। उसके सामने 3 रास्ते थे, एक चमकदार, एक अंधेरे और एक धुंध से ढका हुआ। साधु की आवाज गूंजी, धुंध वाले रास्ते पर बढ़ो, वहां तुम्हें अपना उत्तर मिलेगा। आरव ने धुंध भरे मार्ग को चुना। चलते चलते उसे कई दृश्य दिखाई दिए, अपने जीवन की खुशियां, दुहक, पछतावे और सपने। हर दृश्य उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। अंततः वह एक शांत झील के किनारे पहुंचा। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें देखकर वह अपने भीतर झांक सकता था। झील के किनारे एक आवाज आई, मृत्यु बाहर नहीं, भीतर है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन है। जब तुम स्वयं के मोह, भय और पहचान को छोड़ दोगे, तब मृत्यु को समझोगे। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार समझ आया कि मृत्यु कोई अलग दुनिया नहीं, बल्कि अपने भीतर की सीमाओं का अंत है। मृत्यु का अर्थ था अहंकार का मिटना, इच्छाओं का विसर्जन और शुद्ध अस्तित्व में विलीन हो जाना। वह वापस लौटा। साधु उसे मुस्कुराकर देख रहे थे। आरव अब पहले जैसा युवक नहीं था। उसकी आंखों में असीम शांति थी। गांव लौटकर उसने किसी को भी मृत्यु का भय नहीं बांटा, बल्कि जीवन को पूरे प्रेम और जागरूकता से जीने की शिक्षा दी। अब उसके लिए मृत्यु कोई डरावनी छाया नहीं थी, बल्कि एक प्यारा शांत संगीत था, जो तब सुनाई देता है जब इंसान खुद को पूरी तरह जान लेता है।